दोस्तों असम में जो गांव का हेड फंक्शनरी होता है, मतलब जो गांव का हेड होता है, परंपरागत तौर पर उन्हें वहां की लोकल भाषा में गांव बूढ़ा कहा जाता है। हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि जिन्हें गांव बूढ़ा कहा जाता है अब उनको गांव प्रधान कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर असम में कई जगह क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह फैसला हमारे कल्चर और भाषा पर इम्पोज किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कि असम में गांव बूढ़ा का कल्चर क्या है। तो दोस्तों असम में गांव बूढ़ा का कल्चर कॉलोनियल एरा से शुरू हुआ, जब ब्रिटिश शासनकाल था। उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वे गांव के हेड के तौर पर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अपॉइंट करते थे, जो लैंड और रियोनी को मैटर को देखता था। उन्हें गांव बूढ़ा कहा जाता था। असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी गांव बूढ़ा का कल्चर एग्जिस्ट करता है। गांव बूढ़ा विलेज लेवल पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होता है जो जिला प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने गांव बूढ़ा को असम रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट का एक फॉर्मल पार्ट बना दिया और इस कल्चर को कंटिन्यू रखा। इसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ा दिया गया। इसके एवज में गांव बूढ़ा को कुछ मानदेय दिया जाने लगा, जो 2 से 3 हजार रुपए के आसपास हर महीने होता था। तो धीरे धीरे गांव बूढ़ा विलेज लाइफ के लिए एक सेंटर बन गए। शुरुआत में जब अंग्रेजों द्वारा किसी को गांव बूढ़ा चुन लिया जाता था तो उसी परिवार के लोग गांव बूढ़ा बनते थे, मतलब एक हायरार्की सिस्टम था। लेकिन अब गांव बूढ़ा का चुनाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कम्पिटिटिव इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है और इसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कैंडिडेट कम से कम 10वीं पास हो, उम्र 30 से 65 साल के बीच हो और इनको जो मानदेय दी जाती थी उसको बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया। तो दोस्तों गांव बूढ़ा की ड्यूटी की बात करें तो अंग्रेजों के समय में ये विशेष क्षेत्र में भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करते थे, लेकिन अब इनकी ड्यूटी बढ़ गई, जैसे गांव के जनसंख्या रजिस्टर को व्यवस्थित करना, भूमि अभिलेखों का रख रखाव, पुलिस को अपराध की जांच में मदद करना इत्यादि। इसके अलावा गांव में कोविड-19 मामलों का विवरण रखना, टीकाकरण शिविर आयोजित करना, चुनाव के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों के रूप में कार्य करना आदि भी इनके कार्य में शामिल है। और गांव बूढ़ा प्रमाण पत्र यानी कि गांव बूढ़ा सर्टिफिकेट जारी करना भी इन्हीं की ड्यूटी है। गांव बूढ़ा सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो किसी गांव में अस्थायी निवास को प्रमाणित करता है। आपको बता दें कि असम में करीब 6,000 गांव बूढ़ा है। तो दोस्तों कैबिनेट ने गांव बूढ़ा को ग्राम प्रधान कहे जाने का फैसला क्यों किया और इसको असम में क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, बूढ़ा का मतलब होता है पुराना। पुराना यहाँ बुजुर्ग से संबंधित है। तो यहाँ कैबिनेट का तर्क है कि जब 30 से 65 साल के बीच के लोग गांव बूढ़ा बन सकते हैं तो उन्हें बूढ़ा कहना उचित नहीं, उन्हें गांव प्रधान कहा जाए। जबकि असम के लोगों का कहना है कि बूढ़ा का मतलब केवल पुराना ही नहीं होता है, इसका मतलब मोस्ट सीनियर इन द फैमिली भी होता है, जो उम्र नहीं सुपीरियरिटी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा इसका मतलब वाइज और नॉलेजेबल भी होता है। और बूढ़ा शब्द हमारा लोकल लैंग्वेज है जिसे चेंज करना हमारे कल्चर के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।